हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तुम्हें खैर के अबवाब यानी खैर के दरवाज़े ना बताऊं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है। जैसे ढाल के ज़रिए से जंग के अंदर इंसान अपनी हिफाजत कर लेता है, तीर लगने से तीर उसके पास आए, ढाल सामने कर देता है, इंसान महफूज रह जाता है। ऐसे ही रोज़े के ज़रिए से इंसान अपनी हिफाजत कर लेता है गुनाहों से। रोज़ा रखकर इंसान गुनाहों से महफूज रह जाता है। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अस्सदक़तु बुरहानुन, सदका दलील है। तो ये सदका देना इसके ईमान की गवाही है। सदका देना इसके मुसलमान और इसके मोमिन होने का प्रूफ है। सदका ये मुसीबतों को दूर करता है। तो सदका दे के अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें, ज़रूर रोज़ाना सदका दिया करें। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आधी रात की इबादत करना ये तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तहज्जुद की नमाज बहुत अफजल नमाज है, अल्लाह को बहुत महबूब नमाज है। जब सारे लोग सो रहे हों और ये इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपने गुनाहों की माफ़ी चाह रहा हो। एक हदीस पाक में आता है, इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा व ज़ाहिरुहा। जन्नत के अंदर एक खूबसूरत महल है जो मोतियों से, जो हीरो से बना हुआ है, जो जिसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसका अंदर बाहर से बाहर अंदर से नज़र आता है, ऐसा खूबसूरत, ऐसे तरीके से उसको बनाया गया है। अबू मूसा अशरी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये किसके लिए, लिमन ही है या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का इतना खूबसूरत महल किसके लिए है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ये तीन खसलतें हैं, तीन बातें हैं, ये उसके लिए हैं। लिमन अताबल कलाम, जो लोगों को मोहब्बत दे, नरमी से बात करे लोगों से, ये महल उसके लिए है। लोगों से नरमी से बात करे। हदीस पाक में आता है, मन युहरिमर रिफ्क युहरिमल खैर, जो नरमी से महरूम वो सारी भलाइयों सारी खैरों से महरूम। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, ए नबी जी अगर आप सख्त होते तो ये सहाबा आपके करीब ना आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नरमी की, इतनी मोहब्बत दी उनको, दुश्मन भी आपके दोस्त बन गए और आपके कदमों में आके गिरे और आपके गर्विदा बन गए और आप के आशिक बन गए। क्या वजह थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अच्छे थे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबसे अच्छे अखलाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। कुरान क्या कह रहा है? वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो प्यारे पैगंबर तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अब्दुल्ला इब्न उबई, जो मुनाफिकों का सरदार था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जनाजा पढ़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना कुर्ता दिया और उसको कब्र में उतारा और उसके मुंह में लुआब डाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस पाक में आता है, ये सारे तबर्रुकात उससे छीन कर और उसकी कब्र को आग से भर दिया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने आपके घर पर तोहमत लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ कर दिया। हमारे नबी के अखलाक ये थे, लिमन अताबल कलाम, नरमी से बात करे। और दूसरी बात, वह अतअमत तआम, लोगों को खाना खिलाए, सदका दे, लोगों को खाना खिलाए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करे। जिस घर से खाना जाता है, खैर उस घर की तरफ दौड़ कर आती है, भाग कर आती है। खाना खिलाएं लोगों को। तीसरी बात, वबात क़ाइमन वन्नासु नियाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया के लोग सो रहे हों, ये रात को उठ के अल्लाह से बातें कर रहा हो, अल्लाह से हम कलाम हो और अल्लाह से अपने गुनाहों पे तौबा कर रहा हो, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह भी कह रहे होते हैं, मेरे बंदे क्या चाहता है मुझसे? रोज़ी चाहता है मैं तुझे रोज़ी दूंगा, रिज़्क चाहता है मैं तुझे रिज़्क दूंगा, बीमारी से अगर तू शिफा चाहता है मैं तुझे शिफा दूंगा, जो चीज़ तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। उस वक़्त अल्लाह देने के मूड में होते, इंसान गफलत में सोया होता है।
आधी रात की इबादत अल्लाह को बहुत मकबूल है, महबूब है, मतलूब है। अल्लाह को हम अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर दुनिया आखिरत के सारे मसले अल्लाह हमारे दुरुस्त कर देगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो शख्स ईमान लेके आए, अच्छे अमल करे, हम उसकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगे, उसको सुकून राहत अता फरमाएंगे, उसको दुनिया की ज़िंदगी उसकी पकीज़ा बना देंगे। हाँ, परेशानियाँ, मसाइब, टेंशनें उसको नहीं आएंगी, क्योंकि सारी दुनिया के मसाइल एक अकेले अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह जब जिसके बनाने पे काम आ जाए कोई रोक नहीं सकता। किसी दाना का कौल है, किसी दाना ने कहा कि जो शख्स 3 चीज़ों का दावा 3 चीज़ों के बगैर करता है तो यकीन जानो शैतान भी उसका मजाक उड़ाता है, शैतान भी उस पर हंसता है, शैतान भी उसका मजाक करता है। जो शख्स ज़िक्रुल्लाह की हलावत का दावा करता है और हुब्बे दुनिया भी रखता है, ये दोनों चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती। ज़िक्रुल्लाह का जो, अल्लाह के ज़िक्र का जो मज़ा है, जिस शख्स को हासिल हो जाए उसको दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लग सकती। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाईन को नमाज का लुत्फ़ हासिल था, कुरान का लुत्फ़ हासिल था। एक रकत के अंदर पूरा कुरान, सारी रात क़ियाम के अंदर, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात गुजारते थे सजदे में और क़ियाम में, खड़ी हालत में। दुनिया से बेरग़बती कर रखी थी, अल्लाह के बन गए थे। दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत को अपनाने का हुक्म है। दुनिया को भी साथ चलाएं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो। हाँ, जो शख्स ज़िक्रुल्लाह की हलावत चाहता है उससे दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालनी पड़ेगी। जो शख्स अपने नफ्स को नाराज़ किए बगैर खालिक को राज़ी करने का मुद्दई है, नफ्स की सारी चाहतों पे चल रहा है और खालिक को चाहता है कि खालिक भी राज़ी हो जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है? नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, नफ्स की चाहतों को छोड़ना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। और अल्लाह के पास हर मसले का हल है, हर मसले को बनाने वाले, हर ज़रूरत को पूरा करने वाले, हर चीज़ों का हल अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह ताकतवर हैं, हर चीज़ को देखते भी हैं, जानते भी हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ ज़्यादा कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं तंग कर देते हैं। अल्लाह को अपना बनाना है, जिसके पास सारे ख़जाने हैं, जिसके पास सारी नेमतें हैं, जिसके पास सब कुछ है, जो सारे कायनात का बनाने वाला, सारे निज़ाम को चलाने वाला, अकेले तने तनहा सुपर पावर है, जिसने आसमान ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में पैदा कर दिया। कितना, वो तो किसी चीज़ का इरादा करता है, क्या कहता है, कुन हो जा, बस वो हो जाती है, वो आसमान बन जाता है, ज़मीन बन जाती है। वो सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। यहबु लिमन यशाउ इनाता व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, वो जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसको चाहता है दोनों दे देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। सारी कायनात का खालिक, राज़िक, मालिक वो अल्लाह है। अल्लाह को अपना बनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है तो नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, नफ्स की इताअत से दूर रहना पड़ेगा। अपने दिल की चाहतों को छोड़कर अल्लाह की चाहतों को पूरा कर लो, अल्लाह तुम्हारी हर चाहत को पूरा कर देगा। या बना आदम तफर्रग लिइबादती, इब्ने आदम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे। अमला सदरक गिनन, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। वासुद्दु फ़क़रक, तेरा फ़क़र दूर कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल मलातु यदक शुग़ला, इब्ने आदम अगर ऐसा नहीं करेगा फिर तुझे मशागिल, परेशानियों में, मसाइब में, तकालीफ में तुझे फंसा दूंगा। मालो दौलत के होते हुए, कोठी बंगले के होते हुए, जायदाद ज़मीन के होते हुए, गाड़ियों के होते हुए भी परेशानी जाती नहीं, मुसीबत जाती नहीं, तकलीफ दूर होती नहीं, बीमारी जाती नहीं। बीमारियों का हल,
मुसीबतों का हल माल दौलत में नहीं, मुसीबतों का हल अल्लाह की इताअत के अंदर है। अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह सारी मुसीबतों को दूर करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा, मसाइब को दूर करेगा। अल्लाह फरमा रहे हदीस कुदसी में, इन्नी इज़ा उतिअतु रज़ीत, जब तुम मेरी इताअत करोगे मैं राज़ी होऊंगा, जब मैं राज़ी होऊंगा बरकतों को नाजिल करूंगा, मेरी बरकतें 7 नस्लों तक जाएंगी। व इन्नी इज़ा उसीतु ग़ज़िबतु, जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे मैं नाराज़ होऊंगा, जब मैं नाराज़ होऊंगा तो मेरी लानत भी 7 नस्लों तक जाएगी। फ़िरऔन को माल के होते हुए नाकाम किया, क़ारून के पास कितना ख़जाना था, अल्लाह ने हलाक किया। शदाद ने जन्नत बनाई, अल्लाह ने उसको भी हलाक किया। कौम आद कुव्वत का दावा कर रही, अल्लाह ने उसको हलाक किया। कौम समूद को भी अल्लाह ने हलाक किया, कौम लूत को भी अल्लाह ने हलाक किया, कौम शुएब को भी। सारे नक्शे मौजूद, क़ारून के पास माल दौलत मौजूद। फ़िरऔन ने खुदाई का दावा कर दिया, क़ारून ने सारे दुनिया पे उसकी हुकूमत, अल्लाह ने हलाक, एक छोटे से मच्छर के जरिए से अल्लाह ने हलाक कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर अल्लाह ने इज्जत दे दी। कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग के अंदर इज्जत दे दे, किसी को तख्त पे जलील कर दे, ये कौन है? ये अल्लाह है। अल्लाह को पहचानना है। और तीसरी चीज़, जो शख्स लोगों की तारीफ़ और सना भी चाहता है और फिर इखलास का दावा भी करता है, ये कभी दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। लोग मुझे वाह वाह कहें, लोग मेरी तारीफ़ करें, ये बड़ा नमाजी है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, बड़ा जिक्र करने वाला है, तो और साथ इखलास का भी दावा करता है, ये ऐसे कभी नहीं हो सकता। इखलास वाले तो अमल को छुपाते हैं, अपनी नमाज को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, अपनी तिलावत को, अपने सदक़े को, अपने लोगों के साथ हुस्न सुलूक को वो तो अल्लाह के लिए करते हैं। ये हमने जिसके लिए ये काम किया है उससे हम इसका अजर लेंगे, तुम्हारे अजर की ज़रूरत नहीं है, तुमसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये दोनों चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, वाह भी हो और इखलास भी हो, ऐसे नहीं हो सकता। लोगों की तारीफ भी चाहे और इखलास भी चाहे, ये दोनों चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती। अल्लाह से हर चीज़ के लिए दुआ करेंगे, जो बीमारी मर्ज आ जाए अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे अंदर इखलास पैदा कर दे, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अपनी इताअत नसीब फरमा दे, अल्लाह अपने हुक्मों पे चलने वाला बना दे।